अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ़िश तो आपने बहुत से तरीक़ों से बनाकर खाई होगी, लेकिन आज मैं बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़िश फ्राई की। एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, रेस्टोरेंट से भी अच्छी फ़िश घर पे बनाते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने ली है आधा किलो ली है मछली, और मछली को मैंने धो लिया है, अच्छा सा साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसे मैंने छलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी नुचड़ जाए। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ छोटा चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। पेपरिका पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ा सा ही इसमें मैंने शामिल किया है गरम मसाले का, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है बेसन का, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और इसको अच्छा सा मसाले को कर लेते हैं मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब इसको फ़िश पे लगाते हैं। अगर आप एक ही तरीके से फ़िश को फ्राई कर कर के बना के खा के थक चुके हैं, तो ये फ़िश की रेसिपी आपके लिए है। और जो मसाला हम लोगों ने बनाया था और उसको सारा फ़िश पे लगा देते हैं, दोनों पीसों पे। ये तकरीबन 500 ग्राम फ़िश है, और ये कांटे के बिल्कुल बगैर फ़िश है, सिर्फ इसमें एक मोटा कांटा फ़िश का है। फ़िश को मसाला लगाकर इसको कर देते हैं रैप, और 1 घंटे के लिए रख देते हैं फ्रिज में। यहाँ पर जी 1 घंटा हो गया है कंप्लीट। अब हम चूल्हे की फ्लेम को कर लेते हैं ऑन, और उसके ऊपर रख देते हैं तवा। और मज़े की बात, ये बहुत कम ऑयल में बन के रेडी होती है। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने डाले हैं ऑयल के, और इसे तवे को इससे कर लिया है ग्रीस करने के बाद अब इसमें शामिल करते हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे शामिल करने के बाद 1 डेढ़ मिनट के लिए करते हैं फ्राई, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें अब शामिल करते हैं जी फ़िश, जो हमने मसाला लगाकर फ्रिज में रखी हुई थी। अब 1 बाय 1 करके पीस को आराम से इस जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था उसके ऊपर रख देते हैं। ये जी 3 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड चेंज करते हैं, जैसे ही इसका कलर चेंज हो, और इसको साइड को पलट देते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। एक दफ़ा ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने फ़िश को फ्राई किया है। और ये बिल्कुल एक नई रेसिपी है। साथ साथ इसको फ्राई करते जाएं, और अब इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर। इससे इसकी जो लुक है फ़िश की, वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी हल्दी डालने से। अब इसे तकरीबन दूसरी साइड को भी 3 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, और बहुत ही आराम से इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए जी, यहाँ पर जी फ़िश तकरीबन हाफ़ से भी ज़्यादा कुक हो चुकी है। अब एक साइड पे डालते हैं 3 से 4 टमाटर, और इनको 2-2 पीसों में काट कर तवे के एक साइड पे रख देते हैं। टमाटर को एक साइड पे रखने के बाद ये 2-3 मिनट लगेंगे टमाटरों को गलने में। अब ये फ़िश को कर देते हैं एक साइड पे, और टमाटरों को चम्मच की मदद से हल्का हल्का करते हैं प्रेस, जो ताकि इसका पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। और टमाटरों पर नमक को स्प्रिंकल कर देते हैं 2 चुटकी। और अब ये देखिए जी, चम्मच की मदद से ही कितना अच्छा मसाला हो गया, बन के रेडी हो गया है। अब इसी मसाले में ऐड कर देते हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी काट कर, और उसको भी 1 मिनट के लिए करते हैं फ्राई। जी, अब मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए इसकी करते हैं और अच्छी से बनाई, ताकि जो इसमें पानी है वो ड्राई हो जाए। अब इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा तंदूरी मसाला, और तंदूरी मसाला शामिल करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए भूनते हैं। और अब फ़िश को भी इसके साथ ही मसाले के अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि टमाटरों का जो खट्टा खट्टा टेस्ट है वो भी इसके अंदर चला जाए फ़िश के अंदर। माशाल्लाह से माशाल्लाह, देखें बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे फ़िश बन के रेडी हुई है। और ऊपर से लास्ट में इसमें डाल देते हैं लेमन का जूस, 2 से 3 लेमन का। आजकल बहुत ही मज़े के लेमन आए हुए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जी नाज़रीन, आज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में अच्छा सा कर दें कमेंट्स भी। अब यहाँ पर जी फ़िश बन के हो गई है रेडी। अब लास्ट में जो इसमें मसाले जाएंगे, अब जो लास्ट में इसमें मसाले जाएंगे वो शामिल करते हैं इसमें। इसमें जाएगा अब सूखा पिसा हुआ धनिया, और साथ ही
थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ही इसमें शामिल कर देते हैं गरम मसाला। और यहाँ पर जी तवा फ़िश बहुत ही मज़ेदार बन के हो गई है रेडी। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा शामिल कर देते हैं सब्ज़ धनिया। यहाँ पर टमाटरों के मसाले वाली फ़िश हो गई है बन के रेडी और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। नान रोटी तवा फ़िश के साथ सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।